Punjab is facing its worst flood. 30 lives lost, over 3.5 lakh people affected. Homes destroyed, crops submerged, and thousands displaced. गुड मॉर्निंग, आदाब, सलाम। आप तमाम लोगों का जीएम मॉडर्न पब्लिक स्कूल के इस कैंपस में मैं इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने देखा होगा कि आज से पहले वाली वीडियो में मैंने अपने स्कूल के बच्चों से पंजाब में जो बाढ़ के बाद जो हालात हैं उससे आप सब लोग उसकी जानकारी रखते हैं। मैंने अपने बच्चों से भी मोटिवेट किया था, बच्चों को ये कहा था कि आप पंजाब बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए अपने तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट आप ज़रूर करें। और स्कूल के बच्चों ने इस पर अपनी सहमति जाहिर की और आज हम लोग आप देख रहे होंगे कि पंजाब फ्लड रिलीफ फंड यानी पंजाब बाढ़ राहत कोष के लिए हम लोगों ने एक डब्बा यहाँ रखा है स्कूल का। इस पर आज हमारे बच्चे जो है वो अपने अपने पॉकेट मनी जो कुछ जिनसे हो सकेगा वो यहाँ जमा करेंगे और वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि कितना रकम हम लोगों के पास इन बच्चों के सहयोग से आया है। इस रकम को हम लोग जल्दी से जल्दी पंजाब में जो हमारे भाई हैं जो बाढ़ से इस वक्त प्रभावित हैं और जिनके सामने रहने खाने की समस्याएं हैं उन तक हम अपनी ये छोटी सी मदद जो है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले भी कहा है और मैं तमाम गार्जियन से भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी और जो सुन रहे हैं उनको भी मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और अंतिम इस दूत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बड़ी नेकी का, बहुत बड़े सवाब का, बहुत बड़ी भलाई का काम बताया इसको कि दूसरों के दुख, दूसरों की तकलीफ़ को कम करना या दूसरों के गम में शरीक होना ये बहुत बड़ी नेकी की बात है। आमतौर पर हमारे यहाँ माहौल ऐसा है कि हम लोग समझते हैं कि मस्जिद और मदरसों में दान देना, वहाँ चंदा देना ही नेकी का काम है, लेकिन आम इंसानों के काम आने से बड़ा नेकी का काम कोई दूसरा नहीं हो सकता। आम इंसान जिस वक्त तकलीफ़ में हो, जिस वक्त अल्लाह के बंदे, अल्लाह की मखलूक कोई तकलीफ़ में हो, तो उस वक्त अगर हम उनका सहारा बनते हैं तो इससे बड़ी नेकी का काम दूसरा कोई नहीं। यही तालीम हमको मिला है, अल्लाह के रसूल ने यही बताया और इसलिए अल्लाह के रसूल की हदीस है कि देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। और फिर इस दुनिया में, इस कायनात में कहा जाता है कि सबसे बड़ी और सबसे कीमती चीज़ जो है वो इंसानी जान है। इंसानी जान इस कायनात की सबसे कीमती चीज़ है और उसकी हिफाजत करने के लिए अगर कोई कुरान में उसके बारे में कहा गया कि किसी ने एक की जान बचाई तो ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत का जान उसने बचा लिया हो। तो आज इसी थीम के तहत कि हम इंसानों के काम आए, हमने बच्चों को मोटिवेट किया था। हम उन गार्जियन का भी शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने अपने बच्चों को कुछ ना कुछ उनके हाथ में दिया है ताकि वो इस पंजाब बाढ़ राहत कोष में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। अभी आप देखेंगे बच्चे एक एक करके आएंगे, इस बॉक्स में अपना कंट्रीब्यूशन डालेंगे और वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि कितना कुछ रकम हमारे पास आया। इसको जल्दी से जल्दी हम लोग पंजाब भेजने का काम करेंगे। इस वक्त हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उन तमाम भाइयों को ईश्वर अभी सहन शक्ति दे और इस दुख की घड़ी में हम तमाम भारतीय, तमाम लोग उनके साथ हैं। वो हौसला रखें, सब रखें, इंशाअल्लाह वक्त लगेगा लेकिन सब कुछ सामान्य होगा। बच्चों के कंट्रीब्यूशन के बाद आपने देखा कि वीडियो के आखिर में अभी हम लोगों ने, टीचर्स ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अभी पैसों की गिनती हो रही है और जब काउंटिंग पूरा हो जाएगा तो बताया जाएगा कि बच्चों के कंट्रीब्यूशन से कुल राहत कोष के लिए कितना रकम जमा हुआ है। पैसों की गिनती हो गई है, जो रकम बच्चों के कंट्रीब्यूशन से आया था और आप यहाँ पर हमने बोर्ड में उसको लिखा है। बहुत छोटा रकम है लेकिन हम तमाम लोग जानते हैं कि बूंद बूंद से ही दरिया भरता है और ऐसे वक्त में एक बहुत छोटी रकम भी जो ज़रूरतमंद है उनके लिए बहुत राहत का काम करेगा। पूरे भारत से सभी लोग पंजाब में और दूसरे राज्यों में इस वक्त अपने अपने तरीके से राहत सामग्री या फिर कैश, नकद जो है वो भेजने का प्रयास कर रहे हैं, भेज रहे हैं।
तो GM मॉडर्न पब्लिक स्कूल की तरफ से कुल ये 6,335 रुपये बच्चों के और टीचर्स के कंट्रीब्यूशन से आया है। आज इंशाल्लाह इसको हम लोग राहत फंड में जमा करेंगे। और इस वीडियो में हम तमाम गार्जियन का, स्कूल के तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उनके जज्बे को सलाम करना चाहते हैं और ईश्वर से अल्लाह ताला से ये भी दुआ करते हैं कि उनके अंदर अल्लाह ताला जिसको कहते हैं सखावत को बरकरार रखे। आदमी देने वाला, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। ये एक तरह का सदका है और अल्लाह के रसूल की तालीमात में है कि सदका इंसान को बुरी मौत से बचाता है, इंसान की उम्र लंबी करता है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा अपने स्कूल स्टूडेंट से, अपने बच्चों से भी कि जो पेशेवर भिखारी हैं उनको चंदा देने से या उनको कोऑपरेट करने से, उनको आप जब कुछ रकम देते हैं तो वो उसका कोई खातिर खा जो है फ़ायदा नहीं होता, बल्कि इससे समाज में एक तरह से आप कहिए कि पेशेवर भिखारियों को आप बढ़ावा दे रहे हैं। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके पड़ोस में कोई आदमी बीमार है, उसके पास दवाइयाँ नहीं है, तो आप उसके लिए दवा के लिए आप पैसा दे सकते हैं। कोई बच्चा इतना गरीब है, यतीम है कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसको अपनी किताबें पेंसिल खरीदने के लिए ज़रूरी है पैसा, तो आप वहाँ पैसा दे सकते हैं। और उसी तरह से जब कुदरती आफात में कोई आदमी मुब्तला हो, कोई परिवार मुब्तला हो, कोई स्टेट मुब्तला हो, तो ऐसे जगह पर जब हम ताउन करते हैं तो ये अल्लाह ताला को ये अमल बेहद पसंद है। इस अमल का हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं, ईश्वर से दुआ करते हैं कि नियतों में इखलास पैदा फरमाए। जब जो लोग भी डाले हैं, चाहे हम लोगों ने भी दिया है, तो हमारा नियत ये होना चाहिए कि हम अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक ये मदद हम अपने ज़रूरतमंद भाइयों तक पहुँचा रहे हैं और इसके बदले से अल्लाह ताला हमको बेहतर अज्र जो है इनायत करेगा।